सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीजों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा जलील ख्वार। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गईं और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पे रहम ना फरमाएंगे तो फिर हम तो जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे रहम खा के उन्हें माफ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए
تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کامنٹ کر کے بتائیے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔